बंधुओं, प्रेम का स्वरूप क्या है? गोपियां कहती हैं, जिसको देखा तो फिर उसके बाद कोई ना दिखा। एक बार वृंदावन बिहारी लाल को देख लिया, श्री जुगल किशोर जी को देख लिया, राधा वल्लभ लाल जी को देख लिया, राधा रमण जी को देख लिया, तो बस अब जहां देख रहे हैं वहां श्याम सुंदरी दिख रहे हैं और कोई दिख ही नहीं रहा है। प्रेम का स्वरूप है, एक बार जिसे देख लिया फिर उसके बाद कोई ना दिखा, और फिर उसके बाद यदि कोई दिखा भी तो उसमें भी वही दिखा। यह प्रेम का स्वरूप है। ठाकुर जी को देख लिया तो फिर कोई ना दिखा, लेकिन उनके बाद यदि कोई दिख भी गया तो फिर उसमें भी उन्हीं की झांकी दिख रही है। हमारे पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी एक पद गाते हैं, जिधर देखा उधर पाई है मूरत श्याम प्यारे की। आपके सामने कोई काला व्यक्ति आ गया तो उसको देख करके भी आप करो। मीराबाई का ये स्वरूप था कि मीराबाई किसी सांवले व्यक्ति को देखती, काले व्यक्ति को देखती, दुनिया तो मजाक उड़ाती, अरे देखो इसका रंग काला। मीराबाई उसके पास जाती और जाकर के उसकी बलैया लेके कहती, तुम कितने सौभाग्यशाली हो। वो कहता, आज सब दुनिया मुझको काला काला कहती, आप मेरी बलैया ले रही हो। मीराबाई बोली, अरे कम से कम रंग के रूप में ही सही कृष्ण ने तुमको स्वीकार तो किया, अपना वर्ण दिया है तुमको। ये मीराबाई का स्वरूप। जिधर देखा उधर पाई है मूरत श्याम प्यारे की। भक्ति का स्वरूप ऐसा ही है बंधुओं की फिर उसके बाद दृष्टि कैसी हो गई कि आपको किसी के अंदर अवगुण दिख ही नहीं रहा है, जिसको देख रहे हो उसमें ठाकुर जी का ही गुण दिख रहा है। देख देख ये जो व्यक्ति जा रहा है ना, इसकी देख चाल ऐसी लग रही है, ठाकुर जी चलते होंगे तो ऐसे ही चलते होंगे। देख ये व्यक्ति बैठा है तो ऐसा लगता है कि ऐसे ही ठाकुर जी बैठते होंगे। ये सो रहा है तो इसको देख के लगता है कि ऐसे ही ठाकुर जी सोते होंगे। हमारे बागेश्वर वाले महाराज जी जब हंसते हैं ठाका मार के तो लगता है ठाकुर जी जब हंसते होंगे तो ऐसे ही हंसते होंगे, हैं? ये दृष्टि, अब देखो आपको उनके रूप में, हमको उनके रूप में श्याम सुंदर दिख जाते हैं, हमको उनके रूप में बालाजी दिख जाते हैं। ऐसी दृष्टि सबके लिए हो जाए, हमको सब में दिखे कि नहीं इसके थोड़ी थोड़े लक्षण बालाजी जैसे हैं, ऐसी दृष्टि सब जगह हो जाए। जित देखूं उतित श्याममयी है। अगर ऐसी दृष्टि हो जाए तब समझना कि हाँ ठाकुर जी को आपने देखा है, वृंदावन आग जा करके आपने हमारे बिहारी जी का दर्शन किया है। मीराबाई कहती हैं, स्वर दियो भैया, एक स्वर। मीराबाई जहां देखती हैं वहीं उनको ठाकुर जी दिखते हैं, सब में भगवत दर्शन होता है। यही वेणु गीत का प्रथम श्लोक कह रहा है। गोपियां कह रही हैं, अक्षण वताम फलमिदम न परम विदाम। इन आंखों से श्याम सुंदर को देखने के अलावा कोई और देखने का धर्म ही नहीं है। सूरदास जी से कोई कहता कि सूरदास जी ठाकुर जी ने बहुत बुरा किया आपके साथ। सूरदास जी कहते क्यों? बोले आपको नेत्र ही नहीं दिए। आप उनका इतना यश गाते हो, इतना गुणानुवाद गाते हो, आप दिन रात ठाकुर जी के चिंतन में पद बनाते रहते हो, आप ठाकुर जी का इतना यश गाते हो, ठाकुर जी ने देखो कितना बुरा किया आपके साथ, नेत्र ही नहीं दिए आपको। सूरदास जी इतना अच्छा तर्क देते थे नेत्र ना मिलने का। सूरदास जी कहते थे, बोले भैया यदि किसी के पास सामग्री है तो मतलब सामग्री की जिम्मेवारी उसकी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सूरदास जी कहते हैं आप लोगों को ठाकुर जी ने नेत्र दिए हैं तो इसका मतलब यह है कि भैया सामने गड्ढा आ जाए तो खुद संभल करके चलना, सामने यदि ऊंचा रास्ता आ जाए तो खुद लांघ करके चलना। पर मेरे तो ठाकुर जी ने नेत्र ले लिए, मतलब मुझसे ठाकुर जी कहते हैं दुनिया के लोग तो खुद संभल के चलेंगे, लेकिन सूरदास तेरी उंगली पकड़ के तो मैं चलूंगा, तो नेत्रन की आवश्यकता ही नहीं है, तो नेत्रन की कहा जरूरत। महाराज जी आप भी कहते हैं कथा में, सूरदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन ठाकुर जी प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के सूरदास जी बोले ये चंदन की सुगंधी आ रही है, ऐसा लग रहा है शीत हवा चल रही है, भैया कौन आयो सामने? ठाकुर जी बोले वही आयो जाए तुम बुला रहे। सूरदास जी बड़े प्रसन्न हो गए, आंख तो है नहीं, हाथ छूने लगे ठाकुर जी का, पैर छूने लगे, जय हो जय जय आपने बड़ी कृपा करी, आप पधारे। ठाकुर जी ने सूरदास जी के नेत्रों पर हाथ फेर दिया, बोले सूरदास अब तुम नेत्र खोलो। और जैसे ही नेत्र खोले सूरदास जी ने सांवली सूरत मोहिनी मूरत ललित त्रिभंगी श्री श्याम सुंदर सामने खड़े हैं, दिख रहे हैं सूरदास जी को। सूरदास जी को नेत्र मिल गए, रोए रोए का दर्शन किया सूरदास जी ने, घूम घूम करके ठाकुर जी के एक एक अंग को देखा सूरदास जी ने, और पूरी छवि ठाकुर जी के नेत्रों में बसाने के बाद सूरदास जी चरणों में प्रणाम करके कहते हैं भगवान एक वरदान दे दो।
ठाकुर जी बोले दे तो दिया। बोले ये तो आपने दिया, मैंने थोड़ी मांगा था, अब मैं मांगना चाहता हूं, वो वरदान दे दो। ठाकुर जी बोले मांगो, क्या चाहिए? बोले नाथ अब मुझे फिर से नेत्रहीन कर दो, मुझे फिर से अंधा कर दो भगवान। आपको देख लिया मैंने, बस आपका रोम रोम, अब मैं इस नेत्र में किसी और को नहीं बैठा सकता भगवान। जिन नैनन में पी बसे दूजा नाही समा, इन नेत्रों में आप बैठ गए हो भगवान, अब मैं किसी और को नहीं देखना चाहता। ऐसे सूरदास। वही बात वेणु गीत में गोपियां कहती हैं, कभी साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, अब तो यहां कथाएं होती रहती हैं बागेश्वर धाम में, कभी बालाजी की इच्छा होगी ना, 3-4 दिन का महाराज जी केवल वेणु गीत पर सत्र करेंगे। वेणु गीत भागवत का, भागवत में बंधुओं 7 गीत हैं। इन 7 गीतों में गोपी गीत बहुत प्रसिद्ध है, सबको याद है, सब जगह गाते हैं, पर यदि आपने वेणु गीत नहीं समझा तो गोपी गीत के मर्म को आप जान नहीं पाओगे। इतना सुंदर है वेणु गीत। उसका ये प्रथम श्लोक है, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। सूरदास जी एक पंक्ति में कहते हैं, हरि दर्शन की प्यासे अखियां, हरि दर्शन की प्यासे। हमारे नेत्र प्यासे रहते हैं, हम इनकी प्यास दूसरी चीज, अब जैसे प्यास लगी हो, पानी पिलाओगे तो ही प्यास बुझेगी। आपको कोई दूध पिला दे, शरबत पिला दे, चाय पिला दे, मट्ठा पिला दे, दही पिला दे, ठीक है काम चल जाएगा, लेकिन प्यास लगे तो पानी की ही इच्छा होती है। ठीक वैसे ही हमारे नेत्र प्यासे रहते हैं, लेकिन हम इनको क्या दिखा देते हैं? समुद्र दिखा लाए, पहाड़ दिखा लाए, मूवी दिखा लाए, पिक्चर दिखा लाए, सिनेमा दिखा लाए, कभी किसी सितारे को दिखा लाए, कभी कुछ दिखा लाए, लेकिन वास्तव में नेत्र प्यासे हैं श्री राघवेंद्र सरकार के दर्शन के। वही जल हैं इन नेत्रों के। जब तक वे नहीं मिलेंगे तब तक नेत्रों को ठौर नहीं मिलेगी, नेत्र परिपूर्ण रूपेण आनंदित नहीं होंगे। कल महाराज जी रात्रि में एक महाराज जी की जिज्ञासा थी मुझसे, और वो पद महाराज जी के लिए, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण। हे हमारे श्याम सुंदर, हे हमारे जुगल किशोर, अब तो स्थिति यह है, आंख आपको देखना चाहती है, कान आपको सुनना चाहते हैं, जिह्वा आपके अधरामृत को चाहती है, हृदय हमारा विचलित हो रहा है कि आप आके हृदय से लगा लो, हाथ आपका स्पर्श कर लें भगवान, प्रत्येक अंग अब आपका होना चाहता है। ऐसी स्थिति ठाकुर जी के बगैर रहा नहीं जाए। जैसे जल के बिना, जैसे हवा के बिना, जैसे भोजन के बिना हम नहीं रह पाते, भक्ति का स्वरूप ऐसा हो जाए कि नहीं, जिद है ठाकुर जी अब मिलो हमसे, हे नाथ अब दर्शन दो हमको। जब ऐसी पीड़ा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की हुई तब वृंदावन के श्री राधा रमन लाल प्रकट हुए। जब ऐसी पीड़ा स्वामी श्री हरिदास जी की हुई तब हमारे वृंदावन के श्री बांके बिहारी लाल प्रकट हुए। जब ऐसी पीड़ा आपके ओरछा के श्री हरिराम व्यास जी के हृदय की हुई तब पन्ना के श्री जुगल किशोर जी प्रकट हुए। ऐसी पीड़ा जब सन्यासी बाबा के हृदय में हुई तब बागेश्वर बालाजी प्रकट हुए। एक बात आपको कह दें भैया, जब मन रूपी प्रेम में पीड़ा रूपी मथानी नहीं मथी जाएगी ना, तब तक श्याम सुंदर और बालाजी के ऐसे विग्रह प्रकट नहीं होते। पीड़ा तो सहनी पड़ेगी, और पीड़ा किसकी? पीड़ा मतलब कोई अस्वस्थ हो जाना, पीड़ा मतलब लाचार हो जाना नहीं, पीड़ा मतलब प्रेम में व्याकुल होना, ऐसी पीड़ा। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान। ये स्थिति हुई होगी महाराज जी सन्यासी बाबा की, बालाजी से कही होगी कि बालाजी अब नहीं रहा जा रहा है, अब तो दिखो, अब नहीं रहा जा रहा, अब तो आप सुनाई दो, अब नहीं रहा जा रहा, अब तो हृदय को कोई पानी की प्यास से मेरी तपन नहीं बुझे, अब तो आप दिखो तभी होगी। तब बालाजी प्रकट हुए। बिना इस पीड़ा के ठाकुर जी प्रकट नहीं होते। जिसने पीड़ा नहीं सही प्रेम में, प्रेम किया ही नहीं उसने। और मैं एक बात स्पष्ट कह दूं,
हमारे राघवेंद्र सरकार, हमारे वृंदावन बिहारी लाल, हमारे बालाजी महाराज, इन्हें छोड़ संसार में किसी से आपको प्रेम हो ही नहीं सकता। जो हो रहा है वो स्वार्थ है, जो हो रहा है वो प्यार है, जो हो रहा है वो लव हो सकता है, प्रेम नहीं। प्रेम का तो कोई और नाम ही नहीं है, दूसरा कोई पर्यायवाची नहीं है। प्रेम तो प्रेम है, और प्रेम केवल ठाकुर जी के लिए है, उसके अलावा किसी से नहीं। तो गोपियां वेणु गीत में वर्णन करती हैं ठाकुर जी के मधुर मधुर रूप का। आहा, उस स्वरूप का दर्शन श्री शुकाचार्य जी वेणु गीत में करा रहे हैं। एक बार कुछ दिन पहले महाराज जी और हम ऊपर बैठे थे बालाजी के पास। रात्रि के महाराज जी एक सत्र हुआ था 2-2:30 बजे, प्रश्नोत्तरी का। कुछ थे 40-50 लोग थे, रात के 2-3 बज रहे थे और बालाजी के पास में एक सत्र हुआ था। इतना आनंद आया था। उस समय एक वैष्णव थे, उन्होंने प्रश्न किया, बोले महाराज जी जैसे हनुमान जी के सामने जाकर के राम राम शब्द बोलने के भाव आते हैं, राम बोलते हैं, लेकिन हम वृंदावन से आते हैं और कहीं हनुमान जी के आगे हम राधा राधा बोलें तो कहीं कोई अपराध तो नहीं। तो ये जब प्रश्न हुआ तो महाराज जी बोले इसका उत्तर तो भैया देंगे। और तब जो उत्तर आया था, महाराज जी आप देख लो पिछले 7 दिन से यहाँ भागवत चल रही है, हर दिन श्री जी को याद किया जा रहा है, हर दिन किशोरी जी का नाम गाया जा रहा है। आज विजयवर्गीय जी आए, उन्होंने भी मीठे रस से भरो राधा रानी राधा रानी राधा रानी के नाम से ही सब चल रहा है। वास्तव में देखो बुंदेलखंड महाकुंभ में विवाह की तैयारियां चल रही हैं, यहाँ पर पीड़ित लोग भी आ रहे हैं, पीड़ित लोगों की जिम्मेवारी बालाजी संभाल रहे हैं, बाकी यहाँ की सारी व्यवस्था तो हमारी किशोरी जी कर रही हैं, सब श्री राधा रानी ने संभाल रखी है। हमारी किशोरी जी तो नाम में विद्यमान है। वृंदावन में भी दर्शन नहीं है राधा रानी का। जाओ बिहारी जी कहाँ है राधा रानी, ठाकुर जी खड़े हैं, राधा रानी कहाँ है? जाओ राधा वल्लभ जी, बिहारी राधा वल्लभ लाल जी खड़े हैं, किशोरी जी कहाँ है? राधा रमण जी जाओ, ठाकुर जी खड़े हैं, किशोरी जी कहाँ है? सब जगह ठाकुर जी का दर्शन है, किशोरी जी कहाँ है? बोले किशोरी जी तो नाम में विद्यमान है। और यहाँ 7 दिन से किशोरी जी के खूब यश गाए जा रहे हैं, खूब नाम गाया जा रहा है, तो निश्चित ही किशोरी जी सब व्यवस्था कर रही हैं, सब आनंद करा रही हैं। तो वेणु गीत को हम प्रणाम करते हैं। आगे फिर भगवान ने मथुरा की गोपियों पर कृपा की, तत्पश्चात भगवान के गोवर्धन उत्सव की कथा आती है। ब्रजवासी सब इंद्र की पूजा करते थे, ठाकुर जी सबको लेकर के श्री गिरिराज जी की शरण में गए। बंधुओं, हमारे ब्रजमंडल में विराजमान श्री गोवर्धन नाथ साक्षात नारायण भगवान का स्वरूप है। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, सावधानी से कथा सुनो। तो श्री गोवर्धन नाथ जी साक्षात भगवान का स्थूल रूप है, हमारे ब्रजमंडल में विराजमान है। और ऐसी कथा है कि भैया छोड़ दो उनको। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बागेश्वर धाम बालाजी महाराज की जय। सब ब्रजवासी गोवर्धन पूजने के लिए गए, गिरिराज जी की जाकर के पूजा करी। श्री गोवर्धन नाथ जी को भी हमारे ब्रजमंडल में श्री हनुमंत लाल जी ने ही विराजमान किया है, ऐसी कथा भी आती है। जब लक्ष्मण जी की रक्षार्थ संजीवनी लेकर के जा रहे थे, उससे पूर्व की कथा ऐसी आती है कि सेतु बनाने के लिए पर्वत खंड की जरूरत थी, तो सर्वप्रथम हिमालय से हमारे श्री गोवर्धन नाथ जी को ले जाया जा रहा था, हनुमान जी लेके जा रहे थे, ऐसी कथा आती है कहीं पर। तो जब गिरिराज जी को उठाया तो गिरिराज जी कहने लगे भैया हमारे परिवार से हमको दूर कर रहे हो आप, हम हिमालय हमारा परिवार है, इससे हमको दूर मत करो। हनुमान जी बोले अरे राम जी के चरण आपको प्राप्त होंगे, उनके मधुर चरणामृत चरणों से आपको सुख मिलेगा, उनकी सेवा में जाना है। तो गिरिराज जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले ठीक है भैया फिर तो हमको लेके चलो। जैसे हनुमान जी महाराज लेके जाने लगे तभी दक्षिण से संकेत मिला कि हनुमान जी व्यवस्था हो गई है, जो पर्वत जहां है उनको वहीं व्यवस्थित करके आ जाओ। हनुमान जी महाराज मन में विचार करने लगे, बोले पर्वत तो हमने उठा लिया, अब इसको लेके जाना नहीं है, वहां व्यवस्था हो चुकी है, अब इनका क्या करें? और इनको हम आश्वासन दे चुके हैं कि तुमको राम जी के चरण के स्पर्श मिलेंगे। अब जिस समय ये घोषणा हुई कि भैया हनुमान जी जहां कहीं भी हो वहीं पर्वत रख के तुम आ जाओ, जल्दी व्यवस्था हो चुकी है, तो हनुमान जी महाराज उस समय ब्रज के ऊपर से ही जा रहे थे। हनुमान जी ने जाकर के ब्रज में ही उनको विराजमान कर दिया। गिरिराज जी तो रूठ गए महाराज, नाराज हो गए हनुमान जी से, बोले आपने हमको हमारे परिवार से दूर कर दिया, ऊपर से हमको राम जी के पास और नहीं लेके जा रहे हो, यहाँ विहंगम जंगल में छोड़ के जा रहे हो, आपने गलत किया हमको उठा करके।
हनुमान जी महाराज बोले भैया देवता नाराज मत हो, रुको हम तुम्हारी कोई व्यवस्था करते हैं। हनुमान जी ने नेत्र बंद करके राम जी का स्मरण किया, राम जी को सारी वेदना बताई, बोले कि ऐसे ऐसे एक पर्वत बड़ा नाराज हो गया है और बड़ा दुखी है, रो रहा है, क्या करें अब। तब राम जी बोले चिंता मत करो, उनसे तुम ये बात कह दो कि अभी जो पर्वत खंड यहां पर प्रयोग होंगे उनको तो हमारे चरणों का स्पर्श प्राप्त होगा, लेकिन द्वापर में जब हम कृष्ण बनकर के आएंगे तो आपने जो पर्वत वहां विराजमान किया है इसको तो हम मुकुट बना करके अपने नख पर धारण करेंगे। आप उनको आश्वासन दे दो कि वो प्रतीक्षा करें, हम द्वापर में आ रहे हैं, आकर के उनको मुकुट बना करके बाकी के पर्वत चरणों में रहेंगे, लेकिन ये पर्वत हमारे शिख पर रहेगा, हमारे शिखर पर रहेगा, और द्वापर में ये हमारे समान रूप वाला हो जाएगा, इनकी पूजा हमारी पूजा में कोई भेद नहीं माना जाएगा। ऐसी कथा आती है। तब हनुमान जी महाराज बोले जय हो पर्वतराज, हे गिरिराज जी, अब आप प्रतीक्षा करो एक युग की, द्वापर में श्री कृष्ण राम ही कृष्ण बनकर के आएंगे, इंद्र के मान को मर्दन करने के लिए, ब्रजवासियों की रक्षा के लिए 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत जब वाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर आपको धारण करेंगे तब आपका यश बढ़ेगा, तब आपकी महिमा बढ़ेगी। अब आप प्रतीक्षा करो। हमारी ब्रज की लीला में हनुमान जी बड़े सहायक बने हैं। हनुमान जी दिख नहीं रहे हैं, लेकिन पूरी ब्रज लीला ही हनुमान जी के द्वारा करवाई जा रही है। ये बड़ी गौड़ बात है। प्रसंग बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी प्रयास करूं। हनुमान जी कौन है? ठाकुर जी की जो वंशी है ना, ये हनुमान जी तो हैं, ये स्वयं श्री हनुमंत लाल है। जब राम जी लौट करके वापस आए अवध, सबको उपहार दिए, लेकिन हनुमान जी के योग्य कोई उपहार दिखाई नहीं राम जी को, क्योंकि हर उपहार हनुमान जी के आगे छोटा लगता है। तब राम जी ने भरतलाल जी से कहा, बोले भरत, मुझे हनुमान को कुछ देना है, लेकिन मुझे सारे उपहार छोटे लगते हैं, हनुमान की सेवा के आगे सब सूक्ष्म लगता है, मैं क्या दूं हनुमान जी को। तब भरतलाल जी बोले भगवान, 14 वर्ष तक आपकी पादुका ही नेतृत्व कर रही थी अयोध्या का, आप अपनी पादुकाओं से ही पूछो। तब राम जी ने अपनी पादुकाओं से पूछा कि आपने सबके लिए सुयोग बातें बताई हैं, हनुमान के लिए कोई सुयोग वस्तु बताइए। तो भगवान की पादुकाएं आदेश करती हैं, भगवान आपके चित्त में ऐसा भाव आता है कि हनुमान जी के योग्य कोई वस्तु नहीं है, हनुमान जी की तो जैसी हनुमान जी की सेवा वैसी सेवा उनकी हो, लेकिन आप करोगे तो हनुमान जी तो नाराज हो जाएंगे, करने ही नहीं देंगे। लेकिन इसका एक प्रभाव हो सकता है कि द्वापर में जब आप कृष्ण बनकर के आएंगे तब यही हनुमंत लाल जी आपकी वंशी बनकर के आएंगे। और क्यों आएंगे वंशी बनकर, उसके पीछे भी कारण है, सुनो सुनो सुनो। क्यों आएंगे वंशी बनकर के? क्योंकि दंडकारन वन के लाखों संत जो आपकी दर्शन की प्रतीक्षा में थे, हनुमान जी ने आकर के जब आपसे कहा कि दंडकारन वन के संतों को दर्शन दीजिए, तब आपने कहा कि 14 वर्ष पूर्ण हो गए हनुमान, हमको वापस अयोध्या जाना पड़ेगा, नहीं तो भरतलाल जी जीवित नहीं मिलेंगे। तब हनुमान जी को बड़ी पीड़ा हुई। तब हनुमान जी जब दंडकारन वन गए, संतों ने हनुमान जी को पकड़ लिया, बोले हम तो आपके आश्रय बैठे थे कि आप राम जी को लाओगे, आप लाए नहीं। तब हनुमान जी बोले आप एक युग प्रतीक्षा करो, हम वचन देते हैं हम ही आप सबको श्री कृष्ण से मिलाएंगे। और जब महाराज प्रारंभ हुआ तब ठाकुर जी ने वंशी का नाद किया। वो वंशी का नाद सबको तो स्वर के रूप में सुनाई दे रहा था, लेकिन कृष्ण प्रेम में ओतप्रोत गोपियां जो पूर्व जन्म में दंडकारन वन के संत थे, वही ब्रज की गोपी बनी थी, वे वेणु की ध्वनि में हनुमान जी महाराज विराजमान होकर के गोपियों के कान में जाके कह रहे थे, चलो संत राम, ये राम जी ही कृष्ण बनकर के आए हैं, आप गोपी बनकर के आए हो, आओ रास विहार में प्रवेश करो। तो भैया हमारे जितने भी त्रिभंग ललित स्वरूप है ना, ये हस्त पर जो विराजमान वंशी है साक्षात श्री हनुमान जी महाराज, और प्रत्येक गोपी को ठाकुर जी से मिलाने का कार्य श्री हनुमान जी महाराज कर रहे हैं। तो हनुमान जी को क्या दिया ठाकुर जी ने उपहार? कृष्ण लीला जब प्रारंभ हुई तब हनुमान जी इतने वर्षों तक सेवा की है ठाकुर जी की, तो श्री ठाकुर जी ने हनुमान जी को उपहार दिया, अपनी होठ की तकिया पे सुलाते हैं उनको, अपनी कोमल उंगलियों से छिद्र नहीं हनुमान जी के मानो चरण दबाते हैं, अपनी नासिका पर लटके हुए मोती से मानो हनुमान जी के ऊपर छत्र रखते हैं, अपने नेत्रों को बार बार खोलते हैं बंद करते हैं, वेणु बजाते समय मानो कोई लेटा हुआ व्यक्ति हो तो उसको पंखा झला जा रहा हो। इस प्रकार श्री हनुमान जी महाराज को उपहार दे रहे हैं श्री कृष्ण वंशी बजा करके। तो वेणु जो है यह श्री हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी बड़े सहायक हैं भैया, बड़ी छोटी छोटी गूढ़ कथाएं हैं वृंदावन के रस में, जहां श्री हनुमंत लाल जी कृष्ण लीला में अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। अभी एक कथा पहले एक भाव मन में आया था
कि ठाकुर जी प्रेमास्पद वस्तुओं को कितनी प्रधानता देते हैं। 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को उठाने के लिए बाम हस्त की इकन्नी उंगली का नख काफी है, और अत्यंत हल्की सी वंशी को धारण करने के लिए 2 भुजाओं का प्रयोग करते हैं। 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज के लिए एक इकन्नी उंगली काफी है, लेकिन वेणु को दोनों भुजाओं से अपने अधर पर धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को उठाना यह प्रभाव का विषय है, और वेणु का वाद्य करना यह स्वभाव है ठाकुर जी का, यह प्रेम है। तो प्रेम की प्रधानता बढ़ा रहे हैं ठाकुर जी वेणु बजा करके। इंद्र ने जब कोप किया, ब्रजवासी सब दौड़ने लगे, तब 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को 7 वर्ष के श्री कृष्ण ने अपनी बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया। बोलो गिरवरधारी गोपाल की जय। सब ब्रजवासी आकर के खड़े हो गए, सबन ने आया करके अपनी छड़ी लगा ली। ठाकुर जी खड़े हैं, सब लोग ध्यान से सुनिए। गिरिराज जी धारण करके ठाकुर जी खड़े हैं, और सब ब्रजवासी अपनी अपनी छड़ी लगा के खड़े हैं। ठाकुर जी बोले, भैया जो छड़ी काई को लगा रहे हो तुम लोग? लाला, हम छड़ी ना लगाएंगे तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। ठाकुर जी बोले, ये तुम्हारी छड़ी में इतनी ताकत है, गिरिराज जी उठा लें? ब्रजवासी बोले, तो चौरे लाला तू का सोच रहे हो, तेरी उंगली पे टिक रहे हैं जे? ठाकुर जी बोले, और नहीं तो मेरी उंगली पे ही टिक रहे हैं। चल चल बात मत बनावे, तू अपनी उंगली नीचे कर ले, हमने अपनी अपनी छड़ी लगा ली है, गिरिराज जी टिक गए। ठाकुर जी बोले, भैया इनको कैसे समझाऊं मैं? ब्रजवासी बोले, लाला तू अपनी उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले, देख लो, संभाल लियो भैया, 21 किलोमीटर लंबे चौड़े हैं। ब्रजवासी बोले, हम देख लेंगे, हमारी छड़ी में खूब ताकत है, ये वहीं पे टिक रहे हैं, तू अपनी उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी ने जैसे ही नेक उंगली नीचे करी, महाराज चट 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 करके सबकी छड़ियां टूटने लगी, गिरिराज जी नीचे आने लगे, ब्रजवासी दबने लगे, त्राहिमाम करने लगे। अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पे फिर से धारण किए, गिरिराज जी फिर टिक गए। अब तो ब्रजवासी अपने टूटे टूटे डंडा देखें, लाला हमारे छड़ी टूट गई, हमारे डंडा टूट गए, और तेरी नेक सी उंगली पे गिरिराज जी टिक गए। जे कैसे भयो लाला, तेरी उंगली में इतनी ताकत कैसे आई, तेने गिरिराज जी कैसे उठा लिए? ठाकुर जी कह रहे हैं, क्योंकि हम जय जय हैं, हम जय जय हैं। ए मधुमंगल श्रीदामा, ए तनसुका मनसुका धनसुका, चलो सबरे प्रणाम करो मोकू, मैं जय जय हूं, मैंने उठा रखे हैं गिरिराज जी। ठाकुर जी ने जैसे ही कही हम जय जय हैं, सब ब्रजवासी बोले, लाला दोबारा बोलियो कौन है? ठाकुर जी बोले, जय जय। अरे जय जय, ये बता तेने ऐसा कौन सा काम किया जो तू जय जय? ठाकुर जी बोले, हमने पूतना मारी, अघासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, कालिया नाग मारो, आज हमने गिरिराज जी उठा लिए, जो कोई साधारण बालक कर सके? ब्रजवासी बोले, बस बस बस, मारी तेने पूतना, बात बनावे पूतना मारी। अरे लाला वास्तव में पूछे तो ये हमारे ब्रज की सीमा को प्रभाव है कि नकारात्मक ऊर्जा वाले मानव प्रकट प्रवेश करते ही मर जावे, और तेरो हाथ लग जावे, हमारे श्रेय तू ले जावे, तो में ताकत थोड़ी है। ठाकुर जी बोले, जय हो भैया ब्रजवासी की, ये कभी नहीं मान सके कि मैं भगवान हूं। ब्रजवासी सब बोले, लाला तुमको आज बतानी पड़ेगी, तेरी उंगली में ताकत कहां से आई? ठाकुर जी बोले, बोलूंगा कि मुंह में मैं भगवान हूं तो ये मानेंगे नहीं। तब ठाकुर जी, हमारे ब्रज का बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु तो मुंह में माखन ते बल आए गयो, और कछु गोपन करी सहाय। आप सब ग्वाल बालन ने मेरी बड़ी सहायता करी। ग्वाल बाल बोले, लाला हमने कहा सहायता करी? अरे आप सब लोग 56 भोग पा रहे, आप सब लोग देसी घी को बढ़िया भोग लगा रहे, दूध पी रहे, मक्खन खा रहे, मठा पी रहे, आप सबके अंदर खूब बल आ गए, और वह बल से जब आपने टकटकी लगा के मेरी ओर देखो तो आप सबन को बल निकल के मेरी उंगली में आ गो, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी बोले, तभी तो हम कहें इतनो घी खा रहे हैं, इतनो दूध पी रहे हैं, लेकिन हम कमजोर क्यों होते जा रहे हैं? अब तो चली लाला हमारी शक्ति चुरा रहा है। महाराज जैसी ठाकुर जी ने कही, आप सबके बल से मैंने उठायो। ब्रजवासी ने खोले 56 भोग और लिए महाराज उड़ावे, बालूशाही खा रहे हैं, मोहन थार खा रहे हैं। नंद बाबा आके बोले, अरे तुम्हें शर्म ना आ रही? हमारो लाला गिरिराज जी धारण करके खड़ो है, तुम 56 भोग उड़ा रहे हो यहाँ पे। अरे बाबा तुम ना समझोगे, हम खामेंगे तो हम में बल आएगा, और जब हम में बल आएगा तो हम लाला को देख लेंगे, और जब हम लाला को देखेंगे तो हमारो बल लाला में चलो जाएगा, लाला उठावेगा। खाओ भैया सबरे भर भर पेट पाओ सब लोग। ऐसे सीधे भोले भारे ब्रजवासी।
और श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। वास्तव में बंधुओं, ठाकुर जी तो एक शिला के ऊपर खड़े हैं, उंगली लगा करके, सब ब्रजवासी सामने खड़े हैं, लेकिन वह शिला के पीछे वृषभानु नंदिनी हमारी श्री राधा रानी भ्रगुटी टेढ़ी करके बैठी हैं और नेत्रों से एक तेज निकल रहा है। वास्तव में गिरिराज धारण ठाकुर जी नहीं, किशोरी जी ने कर रखे हैं। श्री किशोरी जी के नेत्र पर गिरिराज जी टिके हुए हैं। महाराज जी, एक बहुत सुंदर भाव है। जयदेव महाप्रभु ने गीत गोविंद गाया। 1000 वर्ष पहले एक महाकवि हुए जयदेव, उन्होंने गीत गोविंद में ठाकुर जी का भेद खोला कि आपने गिरिराज जी कैसे उठाए। और श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं, अभिनव जलधार सुंदर व्रत मंदर व्रत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री जयदेव महाप्रभु इस अष्टपदी में कहना चाहते हैं, जय जगदीश हरे। ये जय जगदीश हरे सबसे पहले गाया ही जयदेव महाप्रभु ने, लेकिन इस पंक्ति में क्या कहा गया, जय जय देव हरे। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी कहते हैं, ये जय जय देव हरे जो अंतिम पद है, ये जयदेव महाप्रभु ने नहीं, ये जगन्नाथ महाप्रभु गा रहे थे। जयदेव महाप्रभु की पंक्ति से प्रसन्न होकर श्री जगन्नाथ जी कह रहे हैं, जय जय देव हरे। जयदेव तुम्हारी जय जय हो जो तुम इस भेद को समझ गए। और भेद क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी गिरिराज जी धारण करके खड़े रहे। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले भगवान आपने गिरिराज जी धारण किए, 7 मिनट को करते, 7 घंटे को करते, समझ में आती बात, ठीक है, एक रात भी धारण करते समझ आ जाता, लेकिन 7 दिन और 7 रात्रि आप खड़े ही रहे ऐसे। इंद्र को 7 दिन 7 रात्रि में यह नहीं पता चला कि आप परब्रह्म हो, और या फिर चलो इंद्र को नहीं पता चला, आप कहां खोए हुए थे, आपने भी इंद्र को संकेत नहीं किया कि भाई ये क्या कर रहे हो, 7 दिन 7 रात्रि हो गई, तुम अविरल वर्षा बहाए जा रहे हो, ये कैसे हुआ भगवान? भगवान बोले बस हो गया, अब हम इसमें कोई वो थोड़ी। जयदेव बोले नहीं नहीं नहीं, इसमें जरूर कोई राज छुपा है, ये 7 दिन 7 रात्रि तक आप खड़े रहे हो, इसका मैं राज खोज के लाऊंगा। तब जयदेव महाप्रभु लिखते हैं, अभिनव जलधार सुंदर व्रत मंदर। ये 7 दिन 7 रात्रि तक जो वर्षा हुई ना भगवान, मेरा ऐसा मानना है कि 7 मिनट में इंद्र को पता चल गया था कि आप भगवान हो, और इंद्र तो वर्षा बंद करने वाला था पहले दिन ही, लेकिन तभी आपने क्या देखा कि चारों तरफ लाखों ब्रजवासी खड़े हैं, और उन लाखों ब्रजवासियों में वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी वो बिल्कुल ठीक आपके सामने खड़ी है। आपने मन में विचार किया, ना तो ये हिल पा रही हैं, ना डुल पा रही हैं, ना कहीं जा पा रही हैं, ये बढ़िया समय है इनके दर्शन करने का। तो आप नेत्र भर करके, नेत्र खोल करके श्री जी का, हमारी राधा रानी का प्रेम मुग्ध होकर के दर्शन कर रहे थे। 7 मिनट में जैसे ही लगा कि वर्षा कम हो रही है, अब गिरिराज जी नीचे धारण करने, नीचे विराजमान करने पड़ेंगे, किशोरी जी चली जाएंगी, दर्शन हमको नहीं हो पाएगा, तो आपने इंद्र को और इशारा कर दिया, बोले जितना तुझ पे भंडार है सब बरसा दे, जब तक हो सके बरसाता रहे, ताकि हम राधा रानी का दर्शन कर सके। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव है। किशोरी जी का दर्शन करने के लिए आप 7 दिन तक ऐसे खड़े रहे भगवान। जब ये बात कही तब जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो गए, और उन्होंने पंक्ति के अंत में कहा, जय जगदीश हरे नहीं, जय जय देव हरे। जयदेव तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो, यही बात है। हमारे ब्रज में कहते हैं, भैया ठाकुर जी के चरण बाद में पकड़ियो, पहले किशोरी जी के चरण पकड़ो, क्योंकि हमारे माई श्यामा जू को राज जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सरताज। हमारे माई श्यामा जू को राज,
श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। हमारे वृंदावन में कृपा तो श्री जी की है, किशोरी जी की है। विठल विपुल बिहारिण केवल जो जलधर सो गाज, हमारे माई श्यामा जू को राज। बोले जिस प्रकार शेर का वन का सिंह, वन का शेर, उससे सब भय खाते हैं, लेकिन काले काले बादल जब आकाश में गरजते हैं तो वो शेर भी अपनी गुफा में चला जाता है। ऐसी हमारी श्री जी के नाम की महिमा है महाराज। जो जलधर सो गाज, जैसे जलधर के गर्जना से शेर डर जाता है, ऐसे ही श्री जी के नाम से सारे आदि व्याधि, सारे जितने भी जीवन में आपके जो मानसिक रोग हैं, सब हमारी श्री जी के नाम में सब कट जाए भैया। इतनी कृपा है, इतनी महिमा हमारी लाडली जी की। तो इस प्रकार ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। बहुत बहुत सुंदर सुंदर कथाएं गोवर्धन लीला की। एक कृष्णदास जी का पद है, कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे, ज्यों ज्यों तान उठत मुरली की, त्यों त्यों लालन अधर धरे, मानो गोवर्धन नृत्य करे। बोलो गोवर्धन नाथ की। ठाकुर जी ने गिरिराज जी पुनर्विराजमान कर दिए। तत्पश्चात फिर भगवान का नाम गायों ने गोविंद रखा। एकादशी व्रत की महिमा बताई गई। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत का प्राण स्वरूप रास पंचाध्याय प्रारंभ हुआ। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। ठाकुर जी ने ब्रज की गोपियों के साथ रास किया। बंधुओं, रास का विस्तार तो नहीं करेंगे, हमें विवाह भी करना है, फिर कथा का विश्राम भी करना है, हम सूक्ष्म में ही बस बता दें। रस और रास ये दो शब्द हैं। आप ठाकुर जी से मिलने के लिए जब प्रयासरत रहते हो वो रस कहलाता है, पर आपकी रस भक्ति से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी आपसे मिलने का मन बनाए वो रास कहलाता है। ये है रस और रास में अंतर। आप बागेश्वर धाम बालाजी से मिलने का मन बनाओ ये रस है, लेकिन बालाजी महाराज आपसे मिलने का मन बनाए ये रास है, ये रास है। अब यहां लाखों लोग आए हैं, लाखों लोग सब यहां कथा में बैठे हैं, ये रस है। पर हमारे जो शहीद परिवार के लोग हैं वे सब लोग मंच पर आ रहे हैं, यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, आरती कर रहे हैं, इस यज्ञ की प्रमुख भूमिका वे निभा रहे हैं, ये रास है। यही अंतर है बस रस और रास। रस युक्त जब वैष्णव अति हो जाता है तब उसके रस से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी उससे मिलने का मन बनाए, ये रास कहलाता है। नामदेव जी के साथ, तुकाराम जी के साथ, गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ, भक्तिमती मीराबाई के साथ, सूरदास जी के साथ, रैदास जी के साथ रस नहीं हुआ, रास हुआ। इसको रास कहते हैं। अब हमारी बारी है, अब हमारा रस भी रास में परिवर्तित हो। भक्ति का पथ क्या है, कब तक चलना है? जब तक रस रास में परिवर्तित ना हो जाए। ठाकुर जी आपसे मिलने का मन ना बना ले तब तक करना। ब्रज की गोपियां, अभी आज हमारे व्यास जी पधारे, आप अभी मंच पे एक श्लोक कह रहे थे, यादो हने बहनने मथनो पलेप प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणमार जनातो। गोपियां ऐसे ही रास की अधिकारी नहीं हो गई हैं। वो रात दिन चलती फिरती, उठती बैठती, खाती पीती, हर क्षण ठाकुर जी का स्मरण करती हैं। जब रस से ओतप्रोत हुई तब रास में प्रवेश प्राप्त हुआ। बिना रस के रास नहीं हो सकता। भगवान ने वेणु वाद्य करके सब गोपियों को बुलाया। सब गोपियों के साथ ठाकुर जी रास करने लगे। रास करते करते पहले रास किया भगवान ने। कोई गोपी कहे मुंह पे तो चलो ही ना जा रहा, ठाकुर जी उसके चरण दबा में। कोई गोपी कहे अरे मैं तो थक गई, ठाकुर जी उसको कंधे पे उठा लें। कोई गोपी कहे मुंह को प्यास लगी, ठाकुर जी अपनी अंजलि से जल पिला में। इतने प्रसन्न ठाकुर जी गोपियों से हो गए और इसी प्रसन्नता का यह प्रभाव हुआ कि गोपियों को अहंकार हो गया। कभी कभी मन में एक भाव आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। हम खूब भजन करते हैं, खूब सेवा करते हैं, ठाकुर जी बोलते क्यों नहीं? पहले तो बोलते थे, अब क्यों नहीं बोलते? जब पहले सूरदास रैदास मीराबाई से बोलते थे, हमसे क्यों नहीं बोलते ठाकुर जी? हम इतना भोग लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं, ठाकुर जी को सजाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, सब जगह आनंद कराते हैं, ठाकुर जी हमसे क्यों नहीं बोलते? क्यों?
क्योंकि ठाकुर जी बड़े पॉजिटिव हैं किस चीज को लेकर के, कि कहीं हमको अहंकार ना हो जाए, कहीं हमको अभिमान ना हो जाए, कहीं हमारे अंदर मान नहीं आ जाए कि ठाकुर जी मुझसे बात करते हैं। जरा सा हम क्या ठाकुर जी का तिलक लगा लें, ठाकुर जी को गोद में लेके घूमने लग जाए, हमको इसी में ही अहंकार हो जाता है कि हम तो जहां जाएं ठाकुर जी संग जाते हैं, जहां जाएं ठाकुर जी संग रहते हैं। ठाकुर जी हमारे अंदर मान ना आए इसलिए ऐसे ही खड़े रहते हैं, बेचारे हाथ भी सीधा नहीं करते। क्यों? मैंने सीधा कर दिया, सबसे पहले फेसबुक पे फोटो डालेगा, देखो मेरे ठाकुर जी ने हाथ सीधा किया। मान करेगा, हमारी मान की रक्षा के लिए ठाकुर जी मूर्तिवंत होकर खड़े रहते हैं, कहीं इसको मान ना हो जाए। इसलिए भैया कभी ठाकुर जी की कोई अनुभूति होती है ना, उसका प्रचार मत किया करो। हम कथाकार हैं, महाराज जी कथाकार हैं, आप सब लोगों के बीच में विश्वास जगाने के लिए कई बार अपने निज अनुभव कथाओं में बोल देते हैं। लेकिन महाराज जी आपने भी शायद अनुभव किया हो, मैंने तो बहुत बार किया, कि ठाकुर जी हमारे संग कोई लीला करी और हमने कथा में कहा ना, तो 6 महीने तक फिर ठाकुर जी लीला करते नहीं। ठाकुर जी थोड़े से गौड़ हो जाते कि इसने प्रेम का प्रकाश किया। सदैव याद रखना, धन को जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, प्रेम का जितना प्रचार करोगे उतना कम होगा। प्रेम प्रचार का विषय नहीं है, प्रेम छुपाने का विषय। हम धन को छुपाते हैं, धन छुपाने का, धन तो बांटो, धन तो दो, धन का दान करो, वो बढ़ेगा। प्रेम को छुपाओ। और सबसे बड़ी बात, आपका ठाकुर जी से प्रेम जो है, आपका बालाजी से प्रेम जो, आपका गुरु से प्रेम जो है, उसका प्रचार मत करो, ज्यादा उसको बताओ मत सब लोगों को। महाराज जी इतना प्रेम करते हैं, मिलते रहते हैं महाराज जी से, अग्रज भ्राता छोटे, कई लोग पूछते हैं आपका कैसा संबंध, आप उनके बारे में बहुत छोटी छोटी बात बता करके निकलते हैं, ज्यादा नहीं बताते। क्यों? प्रकाश से प्रेम कम होता है। भैया कैमरा है, वो कोई हेलीकॉप्टर नहीं है, वो टाटा कर रहे हो हैं। जय हो, आप सब भी बड़े भोले हो, हम ब्रजवासियों की तरह भोले भारे हो बेचारे, धन्य है। सोचो कैमरा उड़ तो भयो आ गया तो जे हाल है, हनुमान जी आ गए तो क्या होगा। इसीलिए हनुमान जी नहीं आते, बोले कैमराते ही विचलित है रहे, मैं आ गया तो का होएगा। तो रस और रास में यही अंतर है। आप ठाकुर जी से मिलने का मन बनाओ, वो रस, आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी मिलने का मन बनाए, वो रास। गोपियों के संग रास किया, गोपियों को मान हो गया, और जब गोपियों को मान हुआ तो ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, और जैसे ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, यत्र तत्र गोपियां खोजने लगी। गोपियां ढूंढ रही हैं, श्याम सुंदर आप कहां, और किशोरी जी के चरणों में जाकर के प्रार्थना करती, हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूं मैं, श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हमारा ये पंक्ति गाने का कोई ऐसा भाव नहीं है, बस दो शब्द कह रहे हैं बालाजी से। ये बालाजी कथा गा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, इतने उत्सव कर रहे हैं, बस कृपा करो अब श्याम सुंदर जल्दी मिले। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, हो अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, प्रेम की परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा झूठी, दे गया दिलाशा, श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला,
हमारे ब्रज में एक रसिक संत हुए, उनका नाम था कृष्णदास। क्या नाम था? जोर से बोलो। कृष्णदास। कृष्णदास जी नंदगांव में रहते थे। वाह ये देखो कृष्णदास हमारे महाराज जी पता कैसे हैं? भोले बाबा। देखो जैसे शंकर जी पे कुछ भी चढ़ा दो सब स्वीकार है, ऐसे ही हमारे महाराज जी पे कछू चढ़ाए दो सब ले ले वस्त्र देख लो, कोई कैसे पहना दो, बड़े पहना दो, छोटे पहना दो, पतले पहना दो, सब आ जाते हैं फिट। जैसे शंकर, अब कई बार अब हम और महाराज जी हैं तो एक ही उम्र के, लेकिन साइज में अंतर है थोड़ा, हमने थोड़े चौड़े हैं, महाराज जी ने बेचारे पतरे से। मेरे कपड़े पहन लेते हैं, पता ही नहीं चलती, आ जाते फिट। जाने कैसा अंग बनाया हनुमान जी ने, कछू पहना तो सब फिट हो जाता है इनके ऊपर। ये बागेश्वर बालाजी और बागेश्वर शंकर जी के दोनों के मिलित रूप में, कछू चढ़ा दो, शंकर जी मना तो करते नहीं है, वैसे ही है जी, कछू दे दो सब स्वीकार है। तो क्या चलो अच्छा। तो कृष्णदास जी एक भक्त थे। महाराज जी अभी कितने समय करें? आराम से चलन दें। हाँ ठीक है। तो हमारे ब्रजमंडल के एक भक्त थे श्री कृष्णदास, बहुत ध्यान से सुनना। कृष्णदास जी कहीं कथा सुन करके आए, तो कथा में व्यास जी कह रहे थे, भैया 12 वर्ष तक यदि कोई व्यक्ति बिना नागा किए 365 दिन हर वर्ष 12 वर्ष तक किसी एक नियम का पालन करे, तो उस नियम का प्रभाव होगा कि 12 वर्ष बाद उस नियम से वो जो चाहेगा वो प्राप्त कर लेगा। और ये बात साधारण ऐसी कही गई नहीं है, ये महाभारत के अनुशासन पर्व में स्वयं भीष्म पितामह कहते हैं कि 12 वर्ष तक यदि बेनागा कोई व्यक्ति नियम का पालन करे तो उस नियम से वो भगवत दर्शन कर सकता है, साक्षात भगवान का दर्शन कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि एक भी दिन नागा नहीं होना चाहिए आपका। तो कृष्णदास जी ने नियम क्या बनाया, रोज अपनी बगिया में पुष्प होते थे, उसको बढ़िया माला में पिरोते, माला बना करके ठाकुर जी को पहनाने नंदगांव ऊपर जाया करते थे। और उनका भाव यह था कि ठाकुर जी 12 वर्ष तक मैं आऊंगा आपके पास माला पहनाने, लेकिन 13वें वर्ष का जब पहला दिन आएगा तब मैं नहीं आऊंगा, आपको मेरी कुटिया आना पड़ेगा। मेरो गिरधर आवे रोम रोम प्रतिवारू, पलकन सोमग झारू। सुबह से बैठे कृष्णदास, अब आ रहे होंगे ठाकुर जी, अब आ रहे होंगे। दोपहर हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। कृष्णदास जी बोले राजभोग करके ठाकुर जी सो गए होंगे, शाम को आएंगे। शाम हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। अरे रात की ब्यारू करके ठाकुर जी आवेंगे। संध्या का समय हो गया, शयन का समय हो गया, ठाकुर जी नहीं आए। शयन का समय जब व्यतीत हो गया, कृष्णदास जी के नेत्रों से मोटी मोटी अश्रु बिंद गिरने लगे। नहीं आए श्याम सुंदर। 12 वर्षों में बुखार आया, 12 वर्षों में सरदर्द हुआ, पैरों में छाले पड़े, आंधी आई, तूफान आया, मैं नहीं रुका, लेकिन केवल इतनी तो प्रार्थना थी कि 13वें वर्ष में पहले दिन आ जाना, बस इतना सा करने में इनको संकट है। तो ठाकुर जी नहीं आए। बंधुओं, प्रेम कई बार अपने प्रेमास्पद के लिए क्रोध को जन्म देता है, और ये अधिकार है हमारा, हम कर सकते हैं। कृष्णदास जी ने अपनी पोटली बांधी, अपनी कुटिया में जितनी सामग्री थी सबको समेट लिया, 56 भोग की डलियाओं को सबको बांध लिया, एक कंधे पर डलियाएं चढ़ाई, पोटली चढ़ाई, अपनी कुटिया को तहस नहस कर दिया। 12 वर्षों से अखंड बैठे थे वहीं पर, सारी बगिया के पुष्पों को तोड़ दिया, बगिया को उजाड़ दिया, और लेकर के 56 भोग और अपनी सारी पोटली बांध करके कृष्णदास जी निकल पड़े नंदगांव से। बोले गलती हो गई हमसे, जो इस कालिया के चक्कर में पड़ गए हम, 12 वर्षों से बैठे हैं, आया नहीं आज हमारे पास। निकलने लगे। जैसे ही निकले तो नंदगांव से बरसाने की ओर जाने लगे। जैसे ही बरसाने की ओर जाने लगे तो आगे एक गायों का असंख्य समूह, लाखों गाय सामने से आ रही हैं और मार्ग पार कर रही हैं। कृष्णदास जी रुक गए, सोचने लगे गैया चली जाए फिर आगे जाऊंगा। अब तो गैयाओं खत्म ही नहीं हो रही, चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं। कृष्णदास जी बोले भैया कितनी गैया हैं, ये तो पूरी ही ना है रही। इतने में ही लठिया अपने कंधे पर टांगे ग्वारिया आ रहा था मतवाला दूर से चलता हुआ। कृष्णदास जी बोले ओ भैया
ये कितनी गैया है मेरे बैठ खड़े खड़े वो 45 मिनट है गए, कब पूरी होंगी? अरे नंद भवन की गैया है बाबा, 9 लाख हैं, बैठे रहो सवेरे तक तब जाएंगे। कृष्णदास जी बोले जे और बना हुआ बैठ गो हमारे काजे। वृक्ष के नीचे कृष्णदास जी बैठ के, ग्वारिया बगल में बैठ गए। बोले बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले कहीं ना जा रहा हो, तेरे कारिया के चक्कर में 12 वर्ष से यहाँ पे नियम को पालन कर रहा हो, दारी को आए हो नहीं मेरे पास। अब या कुछ छोड़ छाड़ करके मैं तो जा रहा हूँ श्री जी की शरण में रहूंगो, किशोरी जी के पास रहूंगो, जाके चक्कर में गलत पड़ गो मैं। ग्वारिया बोला अच्छा ठीक है बाबा कोई बात ना है, अब कछु भोजन पानी हो तो नहीं दे दो बाबा, भूख लगी है सवेरे थे। बाबा बोले हाँ 56 भोग बनाए ठाकुर जी के काज, वो तो आए नहीं, ले तू पा। खोल करके धर दिए, स्वयं भी पामे। ठाकुर वो ग्वारिया बैठा था उसको देने लगे। ग्वारिया बोलो बाबा मेरे हाथ में गोबर लग रहा है, आप अपने हाथन से ही पवाए दो। ग्वारिया बोलो एक तो ठाकुर जी मिलो नहीं, यहां से जा रहा हूं तो गैयान ने रास्ता रोक लियो, ऊपर से ग्वारिया मिल गयो, अब वो जाते जाते अपनी सेवा करानो चाहे कि मुंह खवाए दो। ग्वारिया बाबा बोले ठीक है बैठ जा। बाबा स्वयं पामे व ग्वारिया को पवामे। पवाते पवाते बाबा ने जैसे ही ग्वारिया का मुख देखा तो नेत्रों से आंसू गिर रहे थे। बाबा बोले अरे ग्वारिया तू रोका ही करो है? ग्वारिया बोलो या मारे रो रहा हूं बाबा, 12 वर्षन में कभी भी एक दिना भी आपकी माला के बिना में रहो नहीं, आज पूरा दिना है गयो आपकी माला मुंह को मिली नहीं बाबा। जैसे ये बात सुनी त्रिभंग लली श्याम सुंदर ग्वारिया के रूप में प्रकट हो गए। बोले बाबा लाओ मैंने अपना नियम पूर्ण कर दियो, माला पहना दो गले में। बाबा की आंखें लाल पड़ गई, वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए कि चरण पकड़ लिए हों कछु, तुरंत अपनी पोटली बांधने लगे, अपने कंधा पे टांगने लगे और महाराज चौकड़ी मार के भागे बरसाने की ओर। ठाकुर जी बोले जे का भयो? पीछे पीछे ठाकुर जी, अरे बाबा अब तो मिल गो, मैं रुक जा, काय को दौड़ रहा है? कृष्णदास जी बोले 12 वर्षंते नंदगाम में पड़ो भयो तब तो मिलो नहीं, नेक मुख बरसाने की ओर कहा कि प्रकट है कि आगे हो मेरे सामने, अब तो मैं बरसाने में ही रहूंगा, यहाँ रहूंगा ही नहीं तेरे पास, अब तो श्री जी के शरण में रहूंगो। मुकु तेरी चाबी पता चल गई, तू तो श्री जी ते ही मिलेगा मुकु। और बाबा ने अपना नाम बदल लियो, अब तक कृष्णदास अब है राधा दास। बोलो राधा रानी की। ऐसे ही ब्रज की गोपियां भी श्री जी की शरण में गईं और श्री जी के अनुग्रह से ही ये गोपी गीत बंधुओं गोपियों की शब्दावली है, पर कृपा श्री जी की है, ये कृपा श्री जी की ही है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्वतत्र हि दयित दृश्यता दीक्षता स्वयं कृपा हमारे ब्रज से जितने भी लोग बागेश्वर धाम आते हैं, भैया एक मेरी बात सुनियो ध्यान से। बागेश्वर धाम आने वाले लाखों लोग रामायण जी का पाठ कर रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, सब करो, हमारे ब्रजवासी भी आके करो। पर हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण होते ही गोपी गीत का पाठ भी हनुमान जी को सुना, गोपी गीत भी सुना। मैं आपको सत्य बता रहा हूं, जी हमको इस बार बागेश्वर बालाजी ने जो बुलाया है ना यहाँ कथा करने के लिए, महाराज जी को पता है। मैं कई बार रात्रि में बैठे बैठे महाराज जी के पास मिलने आए, अब महाराज जी दरबार में चले गए, हम जाते हैं रात में 2 बजे बालाजी के पास बैठ के, वहां ब्रज के पद, गोपी गीत, वेणु गीत, युगल गीत, हमारी श्री जी और ठाकुर जी के सुंदर सुंदर पद मैंने वहां ऊपर सुनाए बालाजी को। उसी का प्रभाव कि इस बार इस उत्सव में हमको व्यास के रूप में बुलाया उन्होंने, ये उसी का ही प्रभाव है भैया। इसलिए जाकू भी ब्रज रस आता हो, अवध रस आता हो, अपने पाठ की पूर्णता में वो रस जरूर सुनाओ हनुमान जी को, शायद हमारी जैसी कृपा आप पे भी है जाए। गोपियों ने गोपी गीत गाया, गोपी गीत के भाव से ठाकुर जी प्रकट हो गए। ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज पीतांबर धर श्रगवी साक्षान मन्मथ मन्मथ। गोपियों के बीच ठाकुर जी अपना मुख पहुंचते हुए पीतांबरी पहन करके प्रकट हो गए। गोपियों ने कहा मुख पहुंच रहे हो, क्या खा के आए? बोले तुम्हारा अहंकार, तुम्हारे अंदर जो अभिमान आ गया था उसको खाने गए थे। गोपियों ने कहा कृष्ण अब हमें छोड़ करके मत जाओ। गोपियों के हृदय का अभिमान दूर हुआ। अभी तक ठाकुर जी रास कर रहे थे, पर अब ठाकुर जी ने महारास किया। जितनी गोपी उतने रूप धारण कर लिए और महारास वृंदावन में हुआ। जैसे ठाकुर जी महारास करने लगे, सोई महाराज हमारे बागेश्वर महादेव मचल गए। बोले मैं भी जाऊंगा, मैं भी रास करूंगा।
महादेव जैसे ही वृंदावन पहुंचे, गोपियों ने रास्ता रोक दिया, बोले भीतर तो एक ही पुरुष जा सकता है, आप पुरुष हो, कृष्ण के अलावा कोई पुरुष भीतर नहीं जा सकता। महादेव ने तुरंत अपना कमंडल आगे किया, माते भिक्षाम देहि, अन्नपूर्णा मैया प्रकट हो गई। जैसे ही कमंडल भरने लगी, महादेव बोले आज अन्न की भिक्षा नहीं चाहिए हमको, आपका श्रृंगार चाहिए। और मां अन्नपूर्णा ने महादेव का श्रृंगार किया, नाक में नथनी पहनाई, कानन में कुंडल पहनाए, आंखन में काजल लगायो, सिर में सुरमा लगायो, गले में हार पहनाए, महाराज सुंदर गोपी को रूप धारण करके जैसे ही सिर के ऊपर चूनर धारण कराई, वृंदावन में प्रकट है गए। श्री गोपेश्वर महादेव की